पाठ 5 शिक्षा की विकास यात्रा। जब भारत आजाद हुआ उसके बाद जब पहली जनगणना हुई तो देश में केवल 17% लोग ही साक्षर यानी पढ़े लिखे थे। आज स्थिति बदली है। केरल में तो 100% साक्षरता है। वहां का हर व्यक्ति वर्ष 1991 में ही पढ़ना लिखना सीख गया था। जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो हमारे देश में 3 तरह की शिक्षा दी जाती है: प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के विद्यार्थियों को जो शिक्षा प्रदान की जाती है उसे प्राथमिक शिक्षा कहते हैं। वर्ष 1988 में केंद्र सरकार ने प्राथमिक शिक्षा का प्रसार करने तथा शैक्षिक स्तर में सुधार लाने के लिए खड़िया श्यामपट नाम की योजना प्रारंभ की। यह योजना ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नाम से जानी जाती है। विद्यालयों में स्तर के सुधार लाना, शिक्षा की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करना, शिक्षा के न्यूनतम 2 सुव्यवस्थित कमरे, स्वच्छता गृह, 2 शिक्षकों में 1 महिला अध्यापिका, श्यामपट मानचित्र, प्रयोगशाला सामग्री, छोटा सा पुस्तकालय, मैदान, खेल सामग्री के लिए सरकार ने विद्यालयों को राशि उपलब्ध करा दी। वर्ष 1994 में इसमें बदलाव किए गए। अब प्राथमिक शिक्षा के लिए 50% यानी आधी टीचरें महिलाएं होनी चाहिए। प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP शुरू किया गया। यह उपक्रम महाराष्ट्र सहित 7 राज्यों में शुरू हुआ। प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की 100% उपस्थिति, विद्यार्थियों के लिए होने रिसावर को रोकना, लड़कियों की पढ़ाई लिखाई, दिव्यांगों के लिए शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा पर अनुसंधान और मूल्यांकन, वैकल्पिक शिक्षा, सामाजिक जागृति आदि उपक्रमों का इसमें समावेश। वर्ष 1995 में विद्यार्थियों के लिए मध्याह्न भोजन योजना यानी मिड डे शुरू की। आप जानते ही होंगे कि महाराष्ट्र राज्य की स्थापना 1960 में हुई। तब 7वीं कक्षा तक राज्य भर में एक सामान्य पढ़ाई लागू की गई। प्रोफेसर सईद रफू ने इसका मसौदा तैयार किया। ठाणे जिले में कोसबाड़ और बॉल्डी बहुत ही पिछड़े आदिवासी इलाके हैं। ताराबाई वर्तक और अनुताई वाघ ने इन इलाकों में बालवाड़ी स्कूल जैसे शिक्षा संस्था खोले। अनुताई की योजना कोसबाड़ परियोजना के नाम से विख्यात है। इसी तरह 1 जनवरी 1966 को पुणे में महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडल की स्थापना की। अगले साल आप इसी बोर्ड की 10वीं की परीक्षा देंगे। बोर्ड 12वीं कक्षा की परीक्षाएं लेता है। अब चलते हैं माध्यमिक शिक्षा की तरफ। आज़ादी के बाद मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद देश के पहले शिक्षा मंत्री बने।
शिक्षा में आमूलाग्र परिवर्तन करने के लिए उन्होंने विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में एक स्वतंत्र आयोग गठित किए जाने की सिफारिश की थी। उसके अनुसार वर्ष 1952-53 में मुदलियार आयोग का गठन किया गया। उस समय भारत में शिक्षा का प्रतिरूप पैटर्न 11वीं प्लस स्नातक के 4 वर्ष अथवा 11+1+3 था। वर्ष 1964 में डॉक्टर D.S. कोठारी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। इस आयोग के कामकाज में J.P. नाइक का उल्लेखनीय योगदान रहा। इस आयोग ने माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और विश्वविद्यालयीन स्तर पर 10+2+3% पैटर्न की सिफारिश की। ये व्यवस्था पैटर्न वर्ष 1972 में पूरी हुई। कोठारी आयोग ने शिक्षा की एक ही राष्ट्रीय प्रणाली को शिक्षा में मातृभाषा हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं का समावेश हो। महाराष्ट्र राज्य में 1972 में 10+2+3 एक शैक्षिक संरचना को स्वीकार कर वर्ष 1975 में 10वीं कक्षा की प्रथम शालांत परीक्षा ली। कोठारी आयोग द्वारा सुझाए गए शिक्षा के उद्देश्य इस प्रकार है: शिक्षा का आधुनिकीकरण, सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकात्मता, लोकतंत्र का संरक्षण और संवर्धन, शिक्षा और उत्पादकता, सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक मूल्यों का संवर्धन।